नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, क्या वो पछताते हैं आपको खो के? डू दे रिग्रेट लूजिंग यू? तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या वो पछताते हैं आपको खो के? तो आपका जो पहला कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इस हिसाब से काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में एक एंडिंग हुई है, क्योंकि नंबर 10 है यहाँ पे। पर द टेबल्स हैव टर्न्ड, ओके। तो एक समय था जब अगर आप इस इंसान के पीछे भाग रहे थे तो चीज़ें बदल चुकी हैं। आप उनके पीछे भागना आपने स्टॉप कर दिया है। रादर आप अभी अपने लाइफ में व्यस्त हो, या आप you're like least bother टाइप की, उस टाइप की पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड दूसरा जो इंसान है वो अभी दे आर परस्यूइंग यू, ओके, वो आपके पीछे भाग रहे हैं। तो उस टाइप का सिचुएशन हो गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून उस चीज़ को दर्शाता है जहाँ पे सिचुएशन आपके कंट्रोल में है विथ द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। डेफिनेटली कुछ मेजर एंडिंग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है। तो वर्ल्ड कार्ड आपको ये दर्शा रहा है कि आपके लाइफ में मे बी इंसान बहुत इंपॉर्टेंट थे, ओके, दे प्लेड अ मेजर रोल इन योर लाइफ। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड। बट ओके, यहाँ पे एंडिंग्स को भी दर्शाता है। एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड था, वो चीज़ है बेसिकली। ये आपकी दुनिया थे या आप उनकी दुनिया थी, तो वो चीज़ हो सकता है, ओके। तो उस टाइप का कार्ड है वर्ल्ड कार्ड। डेफिनेटली चैलेंजेस हुए होंगे, आपने लेसन सीखे हैं इस रिलेशनशिप्स में, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। आप बेसिकली एक नए वर्जन हो, एक आप में एक बदलाव आया है एंड यू वेरी डिफरेंट, ओके। तो उस चीज़ को यहाँ पे मैं देख सकती हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड। तो इस रिलेशनशिप में आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलने वाला है। तो अगर इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है तो विद द जस्टिस कार्ड, ये कार्ड आपको कहता है कि आपको आपके रिलेशनशिप में जस्टिस मिलेगा, ओके। एंड यूजुअली जस्टिस कार्ड कॉम्प्रोमाइज़ की भी बात करता है। यूजुअली रीयूनियन को नहीं दिखाता, बट कॉम्प्रोमाइज़ की बात करता है। बट आपको आपके रिलेशनशिप में ये यू हैव टू बी अश्योर्ड दैट यू आर गेटिंग जस्टिस, ओके। वो एक चीज़ है विद द जस्टिस कार्ड। तो मे बी ये इंसान इस दौरान पे आपके लाइक उनको रियलाइजेशंस हो रही हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो फर्स्ट थिंग, एक्चुअली मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती, ओके। सो जब भी रिवर्सल्स एक्चुअली गिरते हैं मेरे कार्ड्स में, क्योंकि ऑल माय कार्ड्स आर अपराइट, तो उस हिसाब से अगर गिरता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस दौरान पे ऐसा हो रहा है कि आप मे बी अपने लाइफ में आगे देख रहे हो, ओके, लाइक फोकस कर रहे हो कि सामने क्या है, ओके, व्हाट इज़ लाइफ गोइंग टू ब्रिंग मी, लाइफ मेरे लिए और क्या लेके आने वाला है, उस चीज़ पे आपका ध्यान है, ओके। बट आपके जो पार्टनर हैं या जिनके साथ आपका रिश्ता टूटा है या समथिंग लाइक दैट, तो विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इंसान जस्टिस इन द सेंस लाइक उनका जो डायरेक्शन है वो राइट की तरफ ना होके लेफ़्ट की तरफ है। तो ये क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है? तो फर्स्ट थिंग अगर देखा जाए विथ द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान अपने पास्ट एक्शंस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ओके। सो मे बी इनको रियलाइजेशंस हो रही हैं कि उन्हें प्रोमिसेस किए पर वो प्रोमिसेस कभी पूरे नहीं किए, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अपने पास्ट एक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं यूजुअली पेज ऑफ वॉन्ड्स अपराइट जो चीज़ दिखाता है वो ये है, इंसान थोड़ा इमेच्योर है, ओके। पर यहाँ पे उनमें मैच्योरिटी आ रही है, कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ चेंज आ रहा है। बट इस दौरान पे इनके लाइफ में द थिंग इज़ कि सिचुएशन इनके कंट्रोल में नहीं है, ओके। अपने एक्शंस पे इंसान रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके। तो क्योंकि जस्टिस कार्ड निकला है तो डेफिनेटली इंसान एक्चुअली पछताते हैं, क्योंकि ये अपने पास्ट एक्शंस पे ध्यान दे रहे हैं।
उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मे बी इस रिलेशनशिप में ऐसा था कि डेफिनेटली ग्रेट केमिस्ट्री, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री थी आप दोनों के बीच में, बट आई थिंक चीज़ें बहुत बस फिज़िकल होके रह गई। लाइक आपको लगता है कि आपके कनेक्शन में ये हुआ कि देयर वाज नो कमिटमेंट, ओके, लाइक ट्रस्ट इश्यूज इन्वॉल्व हो सकते हैं, कमिटमेंट नहीं थी, मतलब इट वाज फन एंड मतलब एक हैप्पी टाइम था, आपने इस इंसान के साथ अच्छा वक्त बिताया। बट विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स यही है कि इंसान कमिटमेंट नहीं देना चाहते एंड इन एंड आउट एनर्जी बहुत ज़्यादा है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि डेफिनेटली आपको जस्टिस मिल रहा है आपके लाइफ में। ये इंसान एक्चुअली पछताते हैं क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स अपने पास्ट एक्शंस को ध्यान दे, मतलब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने क्या गलत किया, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके, उसके बाद जो कार्ड है, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे भी दिखाई दे रही है विद द गो द डिस्टेंस। तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपके लाइफ में बैलेंस की कमी थी, इस रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी थी। मे बी आपने इस इंसान के लिए बहुत किया, लाइक एक्चुअली बहुत किया, बट इस इंसान से हार्डली आपको कुछ मिला। ओके, लाइक इन्होंने प्रोमिसेस किए पर वो प्रोमिसेस को पूरा नहीं किया। एंड बाय द बुक आई थिंक आप ना अभी रियलाइज़ कर रहे हो, अगेन नंबर 11 है, तो 11 का जो नंबर है यूजुअली जस्टिस लेके आता है। इस दौरान पे आप ना ये इंसान जैसा है वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, लाइक यू नॉट फोर्सिंग एनीथिंग, लाइक हाँ ये इंसान ऐसे ही हैं, हम नहीं बदल सकते। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद बाय द बुक। बट ये इंसान आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विद बाय द बुक। ओके, हियर एंड नाउ यहाँ पे जो कार्ड है वो ये है कि आप इस दौरान पे एक दुविधा में हो सकते हो, लाइक आपको कुछ डिसाइड करना हो कि इस इंसान को चांस दिया जाए या नहीं दिया जाए, या इस दौरान पे आप अपनी लाइफ में काफ़ी थोड़ा स्टक फील कर रहे हो। भले ही आप आगे देख रहे हो बट यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें, आपके जो टैरो कार्ड्स हैं विद द वर्ल्ड कार्ड एंड विद द जस्टिस कार्ड, ये इंसान लाइक कोई मूवमेंट नहीं है, लाइक वहाँ पे ही स्थिर हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि मे बी आप अपनी लाइफ में थोड़ा स्टक फील कर रहे हो विद द हियर एंड नाउ, बट आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आपको जल्द ही जस्टिस मिलने वाला है। उसके बाद जो कार्ड है वो है थिंकर कार्ड। आप लाइफ में बहुत लॉजिकल हो चुके हो विद द थिंकर कार्ड। ओके, इस रिलेशनशिप को लेके मे बी बहुत सारे सोच विचार हैं, मे बी ये इंसान बहुत सोच रहा है आपको लेके, वो चीज़ भी हो सकता है विद द थिंकर कार्ड। कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल हो रहे हो विद द थिंकर कार्ड। ओके, लाइक प्रैक्टिकलिटी लेके आ रहे हो अपने लव रिलेशनशिप में, बीइंग ग्राउंडेड, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट ये इंसान पछताते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो आपके मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, आपका जो पहला मैसेज है वो है स्ट्रॉन्ग लव। ऑल ऑफ अ सडन इस इंसान को लग रहा है कि आप उनकी दुनिया हो, तो वो चीज़ वो रियलाइज़ कर रहे होंगे। एंड यू माई ड्रीम कम ट्रू। ओके, सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पर्सनालिटी। यूजुअली अगर देखा जाए पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसे इंसान हैं जो एक्चुअली प्यार में नहीं गिरना चाहते। सेम थिंग केम आउट, आप देखें, आई डोंट वांट टू फॉलो इन लव, एंड यहाँ पे लाइक उनको रियलाइज़ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं इंसान। आई थिंक आपके साथ इन द सेंस, अगर यहाँ तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि नो कम्युनिकेशन है करके, ऐसा नहीं दिख रहा है, बट आई फील लाइक मतलब आपसे थोड़ा अलग होके दे आर लाइक रियलाइजिंग, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं। आई हैव आइज़ ओनली फॉर यू एंड कांट गो अगेंस्ट सोसाइटी। सो लिब्रा कार्ड है तो वो सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उस हिसाब से मे बी सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं इंसान। यू मेक माई हार्ट बीट लाउडर। तो वन लास्ट मैसेज, एंड आपकी आँखें, तो आपकी आँखें ये इंसान बहुत पसंद करते हैं, तो वो एक है। बट यहाँ पे है कि योर थॉट्स मेक मी स्माइल, तो ये इंसान आपके बारे में एक्चुअली बहुत सोच रहे हैं
वो चीज़ है। एंड वही एक रिफ्लेक्टिव मोड में है ये इंसान, आपको आपके लाइफ में इस रिलेशनशिप से रिलेटेड डेफिनेटली जस्टिस मिल रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। हमने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्या ये इंसान पछताते हैं आपको खो के? ओके, तो फर्स्ट जो कार्ड है वो है डेथ कार्ड। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में एक मेजर एंडिंग आया है इस रिलेशनशिप को लेके। बट ये जो एंडिंग है, जो बदलाव है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है एंड ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। यहाँ पे इंसान की पर्सनालिटी बदल जाती है, मतलब जो पहले थे उससे बहुत अलग। अगर आप पहले फैंटेसी वर्ल्ड में या फेरी टेल वर्ल्ड में विश्वास करते थे, तो डेथ कार्ड के बाद इंसान बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, लाइफ के हार्ड लेसन सीख लेते हैं एंड उनकी जो पर्सनालिटी है इट्स लाइक अ चेंज, कंप्लीट चेंज। ओके, तो उस टाइप का कार्ड है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है ये इंसान जब आपके लाइफ में आए, उन्होंने ये सारी चीज़ें सिखा दी या उनके साथ समय ऐसा था जहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनालिटी है इतनी हद तक बदल गई कि आप खुद नहीं पहचान पा रहे हो कि आप कौन हो। तो उस टाइप का कार्ड है यहाँ पे डेथ कार्ड। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फर्स्ट थिंग अगर देखा जाए तो ये इंसान एक्चुअली काफ़ी ऑब्सेस कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। ओके, लाइक दे वेरी अपसेट एंड इस चीज़ को लेके बहुत सोच रहे हैं। ये इंसान इतना सोच रहे हैं कि जो उनका थॉट प्रोसेस हो गया वो बस नेगेटिव हो गया। रात को इस इंसान को नींद नहीं आती है, वो एक चीज़ है। बार बार आई फील लाइक स्लीपलेस नाइट्स, या ये चीज़ हो सकता है कि सडन से उठ जाते हैं रात को। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। सो ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ओके, फॉर सम रीज़न मेरे दिमाग में आया ये इंसान आपको फॉरगिव नहीं कर पा रहे। ओके, तो ये चीज़ हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, मे बी आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप इस इंसान को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। ओके, विद द 6 ऑफ कप्स। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि आइदर आप डीपली हर्ट हुए हो इस इंसान से, आपको मालूम है ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एक सोलमेट कनेक्शन है, एक ऐसा इन द सेंस यू फील समथिंग एंड विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बिटवीन द बोथ ऑफ यू। ओके, तो एक फीलिंग है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच में। बट फॉर सम रीज़न दैट इज़ द थॉट दैट केम इन टू माई माइंड कि इस रिलेशनशिप में कोई दूसरे इंसान को फॉरगिव नहीं कर पा रहा है। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो चुका है एंड फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। बहुत समय से बस एक ही इंसान इस रिलेशनशिप का बोझ ले रहे हैं, मतलब एक इंसान हर चीज़ करने के लिए तैयार है। दे आर गोइंग, दे आर विलिंग टू गो द माइल्स फॉर द अदर पर्सन। ओके, मतलब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है कि ये रिलेशनशिप काम करे। बट यहाँ पे बस एक इंसान है। ओके, लाइक दूसरा इंसान मिसिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप एक तरफा हो चुका है, या प्रॉब्ली विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स इट्स लाइक वन पर्सन वर्किंग एंड दूसरे इंसान को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, दे ऑलरेडी आउट ऑफ द पिक्चर। तो यू नो यूजुअली 10 ऑफ वॉन्ड्स उस टाइप का कार्ड है जो ये चीज़ दर्शाता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है चैरियट कार्ड। तो चैरियट कार्ड क्या है? चैरियट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो ये कहता है कि फिर भी एक फॉरवर्ड मूवमेंट होगा। मतलब भले ही 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दर्शा रहा है कि एक इंसान मिसिंग है, बट विद द चैरियट कार्ड डेफिनेटली इस दौरान पे ऐसा हो रहा है जहाँ पे आप एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, दूसरा इंसान एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, बट दोनों ही साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। ओके, बट यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है, ओके, चैरियट, अगेन मुझे लगता है कोई काफ़ी प्रैक्टिकल होके, ओके, लाइक समवन वांट्स टू मूव आउट, कोई मूव आउट करना चाहता है इस रिलेशनशिप में। एंड यहाँ पे
यहाँ पे ये इसलिए है, ये इंसान मूव आउट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत हद तक बदल चुका है। ओके, ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे यू वांट टू मूव आउट, बट या ये एक आसान डिसीजन नहीं है, बट इट्स लाइक वन पर्सन वॉन्ट्स टू मूव आउट। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, लाइक दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। या ये ऑलरेडी हो चुका है, बट आई डोंट सी देम रिटर्निंग बैक, या वापस रिटर्न होना नहीं चाहते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे ये इंसान फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ है यहाँ पे, एनर्जी उस टाइप की एनर्जी है। ओके, तो उसके बाद जो कार्ड है वो है हैप्पी हैप्पी। तो आपको आपका कार्ड कह रहा है कि आपको आपकी खुशियों के ऊपर फोकस करना चाहिए। मे बी आप काफ़ी लॉयल टाइप के इंसान हो विथ द लॉयल हार्ट। ओके, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है जो आपको काफ़ी पसंद करता है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली विद द ट्रेजर आइलैंड आपके लाइफ में फिनांसेस के हिसाब से, बट यूजुअली ट्रेजर आइलैंड खूबसूरत रिलेशनशिप्स की बात करता है। तो जो रिलेशनशिप्स खूबसूरत हैं, आपके करीब हैं, उन्हें अपने करीब रखें। ओके, मतलब उस रिलेशनशिप को ट्रेजर करें। तो यहाँ पे अगर रिग्रेट तो मैं नहीं देख रही, पछतावा तो नहीं देख रही मैं यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत एक समय लगा है इस इंसान को एक कंक्लूजन में आने के लिए कि वो इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं। तो वो समय लगा है, इतनी आसानी से नहीं हुआ है, क्योंकि जो पहला कार्ड है वो डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड एक बहुत लंबे वक्त की बात करता है। ओके, तो बहुत वक्त से इंसान चिंता में थे, या सो नहीं पा रहे थे ढंग से, एंड फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि लेट गो करना है एंड लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आई डोंट सी, आई एम सॉरी टू से, बट आई डोंट सी लाइक ये आपकी एनर्जी हो सकती है कम्प्लीटली कि आप नहीं पछताते इस इंसान को लेट गो करके, क्योंकि यूजुअली डेथ ना एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। मतलब बहुत सारे स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस की बात करता है। लाइफ इज़ नॉट ईजी। डेथ कार्ड ना, इट्स नॉट एन ईजी कार्ड, नॉट एट ऑल एक्चुअली। तो इस हिसाब से या लाइक आई सेड, आई डोंट सी एनी रिग्रेट कार्ड्स यहाँ पे। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ भी सुधरेगी। आई थिंक यू आर इन अ बेटर प्लेस, क्योंकि यहाँ पे जो आपके लिए एडवाइस कार्ड्स, यूजुअली ये जो एडवाइस कार्ड्स हैं जो व्यूअर हैं उनके लिए होता है। ओके, तो इस हिसाब से जो आपके कार्ड्स हैं, मुझे लगता है यू आर इन अ बेटर प्लेस विद अ हैप्पी लॉयल हार्ट एंड ट्रेजर आइलैंड, एंड कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है। फर्स्ट थिंग योर हीलिंग, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है ग्रीन की। ओके, तो इस हिसाब से जो आपका हार्ट चक्रा है वो हील करने वाला है, एंड आपके दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं इस चीज़ में। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, सो लेट्स सी आपके मैसेजेस क्या हैं। भले ही यहाँ पे कार्ड्स में उस टाइप की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आई थिंक ऑफ मैसेजिंग यू बट आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे। तो ये इंसान ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। उसके बाद है गोस्टेड यू। ये इंसान ऑल ऑफ अ सडन, जैसे मैंने कहा विद द टेन ऑफ वॉन्ड्स, लाइक टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक इंसान बस मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, दूसरा ऑलरेडी इस पिक्चर में नहीं है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो मे बी इस इंसान ने ऑल ऑफ अ सडन लाइक आपसे बातचीत बंद कर दी, या दे जस्ट लेफ्ट। ओके, आई मिस टॉकिंग टू यू। तो वो चीज़ हो सकता है। अगेन कुछ टॉकिंग की एनर्जी या मैसेज करने की एनर्जी। मे बी इंसान कुछ कहना चाहते हैं बट अपने आप को रोक रहे हैं। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे एक मैसेज है, वॉज एनी ऑफ दिस रियल। क्या जो भी आपने फील किया वो सच था भी कि नहीं। उसके बाद है आई हैव टू मेंटेन माई इमेज। तो मे बी सोसाइटी के बारे में वो चीज़ हो सकता है। एंड वी कुड हैव वर्कड आउट, मे बी ये रिलेशनशिप काम कर सकता था, पर एक इंसान ना विश्वास नहीं करते वो चीज़। Like one person does not believe that. I don't know how to explain this. Okay, explain us. Okay, one last message. Let's see. Okay, you're the last thought
बिफोर आई गो टू स्लीप। ओके, तो डेफिनेटली इंसान फर्स्ट थिंग बहुत सोच रहे हैं विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, लाइक काफ़ी एक ऑब्सेसिव थॉट प्रोसेस है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप यू गेट सम फॉर्म ऑफ क्लैरिटी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या वो पछताते हैं आपको खो के। ओके, सो फर्स्ट थिंग आपके कार्ड्स के हिसाब से जो पहला कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको मालूम भी नहीं कि इंसान आपकी तरफ फील करते भी हैं कि नहीं। ओके, तो फीलिंग्स एक सीक्रेट हो सकते हैं विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, या कहीं ना कहीं आप एक डाउट में हो, लाइक आपको लाइक यू आर इन डाउट, इज़ इट देयर, इज़ इट नॉट देयर, डू दे लव मी, डू दे नॉट लव मी। तो उस टाइप का कार्ड है हाई प्रीस्टेस। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। सो 9 ऑफ कप्स मुझे लगता है ये इंसान जो चीज़ दिखा रहे हैं, मतलब अपने इमोशंस के बारे में जो भी दिखा रहे हैं वो चीज़ छुपी हुई हो सकती है। मतलब दिखा रहे होंगे कि बहुत खुश हैं, बट सिचुएशन काफ़ी अलग हो सकती है। मतलब क्योंकि हाई प्रीस्टेस है, 9 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स इमोशंस को दर्शाता है, फीलिंग्स को दर्शाता है। एंड यहाँ पे इनकी जो फीलिंग्स हैं, बाहरी जो दिखा रहे हैं वो काफ़ी खुश हैं, बट अंदर से सिचुएशन अलग हो सकता है। ओके, तो उस टाइप का कार्ड है हाई प्रीस्टेस। एंड उसके बाद जो कार्ड है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस पहला कार्ड निकला है तो उस हिसाब से डेफिनेटली थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि दिखाते कुछ और हैं, फील कुछ और करते हैं, या सामने कुछ और है एंड पीठ पीछे कुछ और है। तो उस टाइप की एनर्जी है हाई प्रीस्टेस की। ओके, उसके बाद जो कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मे बी इस इंसान ने आपको रिलेशनशिप्स में जगल किया, या कभी अपना समय आपको नहीं दे पाए। वो चीज़ है, हमेशा उनको लाइक आई एम बिजी एंड ऑल दैट स्टफ, बट यूजुअली 2 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि ये इंसान ने प्रॉब्ली आपको जगल किया। सॉरी। उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स कुछ ना कुछ चीज़ इस इंसान के बारे में सामने आई थी या सामने आ चुकी है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो इस इंसान ने आपको जगल किया एंड यू गॉट टू नो दैट देयर इज समवन एल्स एज वेल। तो वो चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 की एनर्जी है, 2 से 3 बन रहा है। ओके, एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि मे बी इस रिलेशनशिप में फैमिली वाज लाइक बहुत इम्पॉर्टेंट। ओके, ये इंसान पहले से ही जानते थे कि आइदर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, वो चीज़ हो सकता है, या ऑलरेडी ये इंसान सेटल्ड थे, वो चीज़ भी हो सकता है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं आपके रिलेशनशिप्स में, अगर आपको मालूम है कि नहीं, विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। पर यहाँ पे रिग्रेट का कार्ड इन द थिंग, सॉरी, यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि चीज़ें क्लियर नहीं हैं। मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि फर्स्ट कार्ड इटसेल्फ इज़ हाई प्रीस्टेस। तो जो भी ये दिखा रहे हैं लाइक वो रियलिटी नहीं है। ओके, विथ द 9 ऑफ कप्स देयर इज़ समथिंग हिडन इन दिस कनेक्शन। ये कनेक्शन में डेफिनेटली चीज़ें छुपी हुई हैं। ओके, सीक्रेट्स इन्वॉल्व हैं, वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ। ओके, समथिंग रिलेटिंग टू फैमिली हो सकता है और समवन एल्स। भले ही यहाँ पे दूसरे क्वींस नहीं हैं। ओके, एंड 9 ऑफ कप्स की बहुत एक सिंगल एनर्जी है। तो इस हिसाब से विथ द हाई प्रीस्टेस कार्ड थिंग्स आर स्टिल अननोन। ओके, इस रिलेशनशिप को लेके मैं कुछ कह नहीं सकती कि इंसान किस तरीके से फील कर रहे हैं, क्योंकि अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, वो एक चीज़ है। एंड ये चीज़ आई थिंक आप जानते हो, मे बी आपको गाइडेंस मिल रहा है या आपको ड्रीम्स आते हैं इस इंसान से रिलेटेड, एंड आपके ड्रीम्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू नीड टू रिलाई ऑन योर ड्रीम्स। ओके, आपको अपनी ड्रीम्स पे विश्वास करना चाहिए, अपने इंट्यूशन पे विश्वास करना चाहिए। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है ट्राइब कार्ड। तो ट्राइब कार्ड कहता है कि आप सही लोगों से मिलोगे। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है ब्लेस्ड कार्ड। ओके, तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्योंकि ब्लेस्ड कार्ड कहीं ना कहीं हाई प्रीस्टेस की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि वो सी हॉर्स है। ओके, तो अगेन इमोशंस को लेके मे बी इस दौरान पे इमोशंस को लेके आप थोड़े आपको स्टेबल होने की ज़रूरत है, वो चीज़ हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी आपके मैसेजेस क्या हैं, दूसरे मैसेजेस।
ओके, लव विल फाइंड यू, तो आपके लाइफ में लव आने वाला है, मे बी वो एक ब्लेसिंग हो सकता है। एंड यू मीन अ लिटिल टू मच, ये इंसान दिखाते नहीं होंगे बट इस इंसान ने इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स तक एक्सप्रेस नहीं किए हैं आपको लेके। ओके, तो फीलिंग्स एक सीक्रेट हो सकते हैं। आई कांट वेट टू मीट यू अगैन। ओके, आई कुड हैव हैड एवरीथिंग विथ यू। उसके बाद जो कार्ड है लास्ट, ओके, ये इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है, ऑलरेडी मैरिड, सो उसी टाइप की एनर्जी विथ द 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो मैंने पहले बताया कि ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। एंड यू विल रिग्रेट लूजिंग मी। ओके, तो डेफिनेटली पछतावा है यहाँ पे, ये इंसान एक्चुअली पछताते हैं, भले ही यहाँ पे कार्ड्स नहीं हैं जो ये दर्शा रहे हैं, लाइक पछतावे के कार्ड्स नहीं हैं, बट यू हैव अ मैसेज, ये इंसान एक्चुअली पछताते हैं। ओके, बट दे कुड बी मैरिड। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो दैट वाज अ रीडिंग एंड आई होप यू गेट सम फॉर्म ऑफ क्लैरिटी। थैंक यू।